बलात्कार को भी चमत्कार करके बताते हैं, समझे। वहां बता दी फ्लाइंग किस, ये फ्लाइंग किस से क्या होता है, क्या है ये नौटंकी। फ्लाइंग किस देती है तेरे को। इस देश में जो भेड़िए चढ़ जाते हैं माताओं बहनों के ऊपर, भारत माताओं का बलात्कार करते हैं, तुम्हारे शासन में किसकी सरकार है मणिपुर में? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, बर्बाद जनता पार्टी। अम्मा लग रही है तू, अम्मा की भी अम्मा, और तुझे चुम्मा कौन देगा? और राहुल गांधी के पीछे पड़ी है। इसमें यह हालत है भारत माता की। दर्द है, कोई सुनने वाला नहीं। तड़प है, कोई महंगाई पे बात करने वाला नहीं। अगर आपको किसी को फ्लाइंग किस देना हो तो कैसे देंगे फ्लाइंग किस आप? हैं फ्लाइंग किस मैं ऐसी दूंगा, कहीं लग ना जाए भाई कहीं किसी के। हाँ लग गई तो कहीं भी लग सकती है, मगर हमारी किससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हम क्रांतिकारी हैं। वो मैडम, हमारी क्रांतिकारी बहुत खतरनाक होते हैं। हमारी किस कहीं इधर उधर भी ला के लग जाए ना तो बड़ी दिक्कत कर देती है। आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण भी देंगे लाल किले के प्राचीर से, बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, लेकिन गरीबों की जो कंडीशन थी आज भी गरीब उसी कंडीशन में है, बदलाव नहीं हो पाया। कैसे देखते हैं? 76 साल पूरे हो गए। मोदी जी ने कहा था हम आएंगे चमत्कार कर देंगे, हम आएंगे सबको घर दे देंगे, हम आएंगे नल दे देंगे, नल में पानी होगा, ना जाने क्या क्या होगा। आज भी गरीब गरीब हो रहा है और अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल गरीब बदनसीब हो गया इनके शासन में। और रही बात अभी जैसे लोकसभा का सत्र चल रहा था, ये वो लोग हैं, अगस्त क्रांति का दौर है, अगस्त का महीना क्रांति का दौर है। एक भी किसी शहीद को इन्होंने नमन तक नहीं करा, प्रणाम तक नहीं करा इन्होंने, और लोकसभा शुरू कर दी। और बात चलती रही किसों पे, जबकि देश में बलात्कार हो रहे थे, बहन बेटी को नोचा जा रहा था, कसोटा जा रहा था, लूटा जा रहा था। बलात्कार को भी चमत्कार करके बताते हैं, समझे। वहां बता दी फ्लाइंग किस, ये फ्लाइंग किस से क्या होता है, क्या है ये नौटंकी। फ्लाइंग किस देती है तेरे को। इस देश में जो भेड़िए चढ़ जाते हैं माताओं बहनों के ऊपर, भारत माताओं का बलात्कार करते हैं, तुम्हारे शासन में किसकी सरकार है मणिपुर में? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, बर्बाद जनता पार्टी। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, ये देश की बहुत बुरी स्थिति है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं, और जो महिला बाल विकास मंत्री है उसको विकास चुम्मा में दिखाई देता है। 50 साल की होगी तुझे चुम्मा कौन देगा? अम्मा लग रही है तू, अम्मा की भी अम्मा, और तुझे चुम्मा कौन देगा? और राहुल गांधी के पीछे पड़ी है। स्मृति ईरानी हो गई दीवानी, राहुल गांधी चल गई आंधी, समझे। देश में उड़ रहे हैं, ऐसी आंधी चल रही है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। भूखे नंगे लोग हैं, तरस रहे हैं। 80 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, समझे। मुंह में घुसेड़ रहे, ना उबालने के लिए कुछ है, ना नमक डालने के लिए कुछ है, ना मसाला है, ना तेल। राम राज यही है, मोदी के सपनों का भारत है। हाँ यही तो रामराज है। ये रामराज ऐसा रामराज है, ये राम जाद है। ये तो राम जादो, मगर ऐसे लग रहा राम जादव की जगह मुझे सुना राम जादव की नहीं। ये स्थिति क्या हुई कि ढोंग और पाखंड की दुहाई देने वाले ही, ढोंग और पाखंड की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर उनकी इज्जत लूट रहे हैं। ढोंग पाखंड की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर उनकी इज्जत लूट रहे हैं। महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को, महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को, और राम जादव के कुशासन में ये हकीकत देख रहे हैं, बहन बेटियों की ये कमीने इज्जत लूट रहे हैं। ये हालत है भारत माता की। दर्द है, कोई सुनने वाला नहीं। तड़प है, कोई महंगाई पे बात करने वाला नहीं। पहले सरकारें गिर जाती थी, आलू और प्याज पर सरकार गिर जाती थी। आज पूरे प्रदेशों में बलात्कार ही बलात्कार। और हिंदू राष्ट्र का लेके एक वो पाखंडी करता है चमत्कार, ढोंगी बागेश्वर, और वो क्या कहता है, आप सुनिए मेरी बात को। वो माताओं बहनों को प्लॉट बताता है,
समझे नहीं? कहता है जिसके माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, वो प्लॉट रजिस्ट्री क्या हुआ है, और जिसके नहीं है वो खाली प्लॉट है। वो ढोंगी पाखंडी, धर्म के ठेकेदार, ढोंगी, धर्म का धंधा करने वाले, क्या कहता माता बहनों को हमारी, हम भारतवासी साले, हमारी भारत माताओं को खाली प्लॉट बताता है। खाली प्लॉट का मतलब प्रॉपर्टी, खाली प्लॉट, खाली प्लॉट खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं। बहन बेटियों को खाली प्लॉट बताता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, ऐसे लोगों को आप श्राप दे दीजिए और भस्म हो जाएं ऐसे लोग। कौन? आप भस्म हो जाएंगे, श्राप देने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री आपको। भाई नवीन जी हमें शराब दे देगा तो खुद क्या पिएगा? हैं? अबे तू क्या पिएगा फिर? शराब नहीं, श्राप। हाँ तो वही शराब ही है, समझे नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए। वो बात सुन ले, ओए बहन बेटी खाली प्लॉट नहीं होती, भारतवासियों का मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत होती है, जिसके लिए भारतवासी गर्दन काट भी सकते हैं, कटवा भी सकते हैं। प्रवचन देना बंद कर, समझ के बोला कर। साले कहाँ से आ गए अशिक्षित ढोंगी पाखंडी। अरे कहते हैं क्या नवीन जी, सुनिए, कहते हैं हनुमान आ जाता है इनके इशारे पे, है राम भी आ जाता है। अरे रावण से बात करते हैं, सीधा कनेक्शन है उनका। रावण से आ जाता है। अभी लंदन गया था, ये काहे से गया था? काहे से गया था? प्लेन से। कौन खटोला रहा होगा? प्लेन से, खटोला कहीं नहीं था, प्लेन से गया, समझे, एयर इंडिया से। अब एक बात बता, भूले इशारे पे हनुमान जी आ जाते तो हनुमान को बुलाता, उनके कंधे बैठता और सीधा पहुंच जाता लंदन। नहीं आते। और जब राम और हनुमान तो ये सुरक्षा नहीं दे पाते, तेरे इशारे पे चलते हैं रावण भी है, तो सुरक्षा किससे मांग रखी हो? पाखंडी, धर्म के तेरे ये सब तेरी रक्षा नहीं कर पाते। रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए संविधान से, और संविधान को इस हालत तार तार करने के चक्कर में रहते हो। आप भटके हुए हिंदू हैं, आप भटके हुए हिंदू, भटक गए हैं। भाई देखो, हिंदू मत कहियो मेरे को। क्या है फिर आप? है, मैं भारतीय हूँ, भारतवासी हूँ, भारत माता का, वो गरीब भारत माता का बेटा हूँ। धर्म क्या है आपका? धर्म मेरा भारतीय है, भारतीय धर्म है। जाति क्या है आपकी? है भारतीय। बताओ, झुंझुना इनको चाहिए मूर्खों को। छोड़ दिया है आपने जाति धर्म, छोड़ दिया। कौन सा जात? अरे इस्लाम है, हिंदू है, सनातनी है, हिंदू तो बौद्ध है। अच्छा हिंदू वो, हिंदू समझ आ गया। हिंदू वो जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हिंदू है, द्रौपदी मुर्मू, ऐसी हिंदू जो मंदिर जाती हैं, राष्ट्रपति होने के बाद उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। ये हिंदू हैं, राष्ट्रपति हैं मगर गुलाम हैं, मंदिर में हाथ नहीं लगा सकती और इनको भगा दिया जाता है। इनको यही नहीं पता इनके दायरा क्या है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है राष्ट्रपति का। अरे ये चाहें तो उसको, पंडित को 1 मिनट में उखाड़ के फेंक दे, इतनी ताकत है राष्ट्रपति के हाथ में। ये चाहे तो मंदिर भी उठवा के बिकवा दें, अगर नहीं, ये आरएसएस के प्रयोगशाला से निकली हुई हिंदू हैं राष्ट्रपति। तो गुलाम, आपने सुना होगा ना, वो कौन सी थी, दासी पर था, वो वाली स्थितियां इससे पहले भी थे। वो भी आरएसएस की प्रयोगशाला से निकले हुए थे। रामदास कोविंद, समझे, वो भी पुष्कर मंदिर में ही करके आए थे। ये क्या दिखाना चाहते, मैसेज देना चाहते हैं आरएसएस वाले कि भाई समाज का, कोरी समाज का आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बन सकती है, मगर ये मंदिर में नहीं घुस सकते, मंदिर में मूर्ति को नहीं छू सकते। तो ये बताया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है आपको, समझे, आपको जलील किया जाता है। ये हिंदू, और हिंदू वो है जिसके मुंह पर मूता जाता है, वो हिंदू है, ठीक है। और हिंदू कौन है? जो गोल्ड मेडल ले आए देश के लिए, और जब वो अधिकार मांगे, उसके यौन शोषण हो, छेड़खानी हो, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो, अपने अधिकार के लिए बैठे तो उनको कूटा जाता है, ये हिंदू हैं। ये मोदी के सपनों का भारत है जहां पर राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं सदन में। हाँ हाँ, फ्लाइंग किस ही तो लेनी है, फ्लाइंग किस, इसी पे चल रहा सब कुछ। किसी की मिस, कहीं की मिसेज, ये फ्लाइंग किस, समझे। और देश हो गया फिस फिस, इधर नहीं देखेगा। फ्लाइंग किस तेरी, बस बता रहा हूँ मैं, गुस्सा आ जाती है मुझे। मैं देशभक्त हूँ। अरे देश को कैसे सींचा है हमारे क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, हैं, शहीद उधम सिंह, और इस देश का संविधान कितनी मेहनत और लगन से इस देश का संविधान लिखा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। सबको तार तार करने पे लगे हुए, इस लोकतंत्र को चकनाचूर करने पे लगे। वो भूत मणिपुर में देखो, साक्षात निर्वासित करके, क्या इसमें धर्म दिखाई देता है तुमको? लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी खुद को युवा क्लेम करते हैं, लेकिन फ्लाइंग किस देना ठीक नहीं है, वो भी ईरानी जी को। अरे खाए को प्यान किन देंगे भाई, ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, पता नहीं कहाँ की क्या है यार। ये 50 साल की हो गई, मैंने कहा अम्मा लगने लगी, अम्मा की भी अम्मा। कौन देगा फ्लाइंग किस, इन्हें कौन दे रहा है? और राहुल गांधी के लिए 36 पढ़ियाँ आज की डेट में, वो कहते शादी करनी है दुनिया भर की आ जाएंगी यार। बतेरी पढ़ी है, उनकी पार्टी में पढ़ी है, समझे नहीं, कूदती कूदती आ जाएंगी। और तुम खामा खा, तुम्हें फ्लाइंग किस कहाँ से लग गई? नाम बताइए, कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी से शादी करना चाहते हैं? अरे बहुत सारे लोग हैं उनकी पार्टी में, इनकी पार्टी में से भी आ जाएंगे, बीजेपी वालों में से भी अभी 1 मिनट में आ जाएंगी। बहुत सारी सांसद विधायक तक छोड़ के आ जाएंगी, समझे नहीं। राहुल गांधी ने कह दिया बस तुमसे हमको प्यार है, तुरंत आ जाएंगी, समझे नहीं। तो ये मजाक मत बनाओ। संसद भवन में चुम्मा चाटी, और एक मैडम से मैं कह रहा हूँ फिल्म से और एक किस्से कहानी से, और ये जो नाटक नौटंकी से बाहर निकल के आओ। आप देश की महिला बाल विकास मंत्री हो, महिलाओं का बाल विकास करो मैडम। कौन सी महिला का बाल विकास करती हो? उसका जो पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आती है। 2 दिन में इसको जमानत दे दी जाती है। हंसी आती है मुझे कि 2 दिन में जमानत। यहाँ बच्चा अगर कोई भूख के मारे रोटी छीन के भी भाग जाए ना, 6-6 महीने यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार है, यहाँ के जज जमानत नहीं देते उन गरीब बच्चों को। मगर इसको 2 दिन में जमानत, तुरंत। और तुरंत कह दिया मोदी मीडिया दिखाओ हीरो ने, बताओ भाभी आ गई, भारत की राष्ट्रीय भाभी आ गई। अगर आपको किसी को फ्लाइंग किस देना हो तो कैसे देंगे फ्लाइंग किस आप? हैं, फ्लाइंग किस मैं ऐसे ही दूंगा, कहीं लग ना जाए भाई, कहीं किसी के। हाँ लग गई तो कहीं भी लग सकती है, मगर हमारी किससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम क्रांतिकारी हैं। वो मैडम, हमारी क्रांतिकारी बहुत खतरनाक होते हैं। हमारी किस कहीं इधर उधर भी ला के लग जाए ना तो बड़ी दिक्कत कर देती है वाले हैं। और सुन लो, निजी भी टिप्पणी नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ एक बात कि यहाँ अब तमीज 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 नहीं रही। अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही, बदतमीज बनना पड़ता है, बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये हालत है लोगों को अधिकार के लिए, और यह लट पड़ते हैं। दूसरी ओर मैंने सुने थे बहरमे के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बहरमे के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में मैंने खूनी खंजर देख भी लिया। ये भारत की स्थिति। आज भारत में जरूरत किसकी है? महिला बाल विकास की। इस देश में कुपोषण से बच्चे 1 साल जीवन का पूरा नहीं कर पाते, उनकी माताओं के एक वक्त का भोजन नहीं मिलता। उनका महिला बाल विकास होना चाहिए। गांव खेत खलियान में जो माताएं जंगलों में जो घूमती फिरती हैं, जानवर चराती हैं, गांव में गोबर उठाती है, घास काटती है, उस भारत माता का महिला बाल विकास कब होगा मैडम? और इस देश में स्थिति क्या है? इस देश में मणिपुर जैसी, पूरे के पूरे मणिपुर को जला दिया जाता है, और उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र कर दौड़ाया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है। 3 महीने से आतंक, और आज भी आतंक चल रहा है। और वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, और संसद भवन में उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ये कहते हैं वहाँ जो कुछ हो रहा है विपक्ष की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हूँ, क्योंकि विपक्ष नकारा, निकम्मा, नालायक है। अगर आज विपक्ष सही होता ना तो ये सब चीज़ें हरकतें ना होती। इस देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और ये महंगाई ना मुँह बाके खड़ी होती। ये विपक्ष की नाकामयाबी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी एक और बात कहना चाहता हूँ जाते जाते कि जाग जाओ वो सोने वालों, आपसे कह रहा हूँ भैया, जाग जाओ वो सोने वालों, जाग जाओ वो सोने वालों। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? अरे तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है? जाग जाओ सोने वालों, तुम्हारे ये घर में क्या चल रहा है? चला आँख तो खोलो।
तुम्हारा चौकीदार ही चोरी कर रहा है, ये देखो। चलिए, चौकीदार ही चोरी कर रहा है। फिलहाल पूरी बातचीत पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आप सहमत भी हो सकते हैं इनकी बातों से, असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समय सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए? कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।